ओम शांति। तो ये जो विशेष प्रोग्राम आप सभी उसका लाभ ले रहे हैं, यह है अपनी फैमिली के लिए। और हमने देखा कि जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ तो मेरी फैमिली कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी है। आज तक हमने सोचा मेरा ये 2-3 लोग जो परिवार में है वही मेरी फैमिली है, लेकिन मेरा शरीर ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। मेरे रिश्ते मेरे फैमिली का हिस्सा है। मेरा जॉब, ये विश्व, ये प्रकृति, ये भोजन, सब कुछ क्योंकि मेरा उसके साथ रिश्ता है। रिलेशनशिप माना क्या है? सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है और कुछ नहीं है। तो हम कौन सी एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए फैमिली का महत्व कहाँ से शुरू होता है? अपने थॉट्स से, अपने संकल्पों से। कौन सी एनर्जी हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कल के टॉपिक में हमने देखा परिवार में स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए ज़रूरत है विश्वास, ट्रस्ट की। और हमने ये भी सुना कि ट्रस्ट हमारा कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। किसी ने कुछ कर्म किया, वो देखकर हम अपने अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस तैयार करते हैं। हम अपनी हर्ट खुद तैयार करते हैं, लेकिन हम बोलते क्या है? आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। और जब भी ऐसी फीलिंग आती है, किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा, किसी ने मुझे धोखा दिया, चाहे बिजनेस में है चाहे रिश्ते में है, तो अंदर से एक भावना जो निर्माण होती है वो क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवेंज, बदला लेने की भावना होती है ना, कि अभी मैं भी दिखाऊंगा उसको, मैं भी दिखाऊंगी उसको कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये अपने आप को चेक करना। देखो ये शब्द जो है रिवेंज, इट इटसेल्फ इज सच नेगेटिव वर्ड। क्योंकि जब हम रिवेंज के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर पूरी तरह से निगेटिव वाइब्रेशंस चलते हैं और पूरी तरह से हम प्लान करते हैं कैसे 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 निगेटिव चीज़ें करनी है। और आप जानते हो रिवेंज का सूक्ष्म स्वरूप हम बहुत बार अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। किसी ने कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं आया तो हम बात करना बंद कर देते हैं। पार्टनर्स में ये होता है ना, बहुत बार पति पत्नी में होता है, फ्रेंड्स में होता है कि हम आपसे आपके साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक सूक्ष्म रिवेंज की भावना है। क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं बात नहीं करूँगा ना तो उनको तकलीफ होगी। और इसीलिए ये सूक्ष्म संस्कार हमारा बना है बदला लेने का। लेकिन परमात्मा बहुत सुंदर बात हमें बताते हैं। परमात्मा कहते बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि बदला लेने की भावना ही कैसी है? निगेटिव भावना है। और मैं अगर अपने अंदर जनरेट करूं तो सबसे पहली तकलीफ तो मुझे ही होने वाली है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है ना तो हम उसको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहली रिस्पॉन्ड ये है रिवेंज की भावना। माना उसने एक तरफ से एनर्जी मेरी तरफ फेंकी तो मैं उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो ये रिफ्लेक्शन है। आपने मुझसे एक गलत चीज़ कही, मैं आपको 10 सुनाऊंगा, रिफ्लेक्शन है। दूसरी एब्जॉर्ब, उसने कुछ मेरे प्रति कहा, कुछ किया, मैं अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करता हूँ। उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये अपने बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन की महसूसता होगी। तो ये है एब्जॉर्ब किया, हमने उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है रिफ्लेक्ट, सेकंड है एब्जॉर्ब, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। कि उसने निगेटिव मेरे तरफ भेजा, पर मुझे अभी ज्ञान हुआ है कि मैक्सिमम मेरे सामने क्या आएगा? शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे। अभी उस वर्ड्स को मैं कैसे लेता हूँ, कैसे अपने अंदर स्टोर करता हूँ, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो उसने नेगेटिव भेजा, बट स्टिल आई हैव द चॉइस कि मैं उसको रिटर्न में पॉजिटिव भेज दूँ। और उसके लिए मन को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा ऐसा मुझे लगता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉरगिवनेस का। आज तक हमने क्या कहा? मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा, या फिर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा।
बड़े नशे से हम कहते हैं बहुत बार, आपने ये जो चीज़ की है ना, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। अभी माफ़ करना माना क्या, क्षमा करना माना क्या? जैसे देखो, हमारे कोई नेबर है और उसके पास बहुत सड़े हुए टमाटर है, बहुत बदबू वाले टमाटर है। तो वो अपने घर से वो टमाटर लेकर आता है और मेरे घर में रख देता है, मेरे सामने ही। और मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो जो कर रहा है। और मैं उसको अगर कहूँ, आपने ये जो गलती की है ना, अभी मैं एक बिल्कुल भी भूलूंगा नहीं, ये टमाटर को मैं कभी फेंकूंगा नहीं अपने घर से। सुनने में ही कैसा लगता है ये। और एक्चुअली ये है ही हमारी चीज़, हमारे जीवन की कहानी है ये एक्चुअली, कि किसी ने कुछ किया अपने संस्कार के वश, स्वभाव के वश, उस चीज़ को मैंने देखा और मैंने समझा कि ये जो चीज़ इसने की है ना, ये मेरे पैरामीटर्स में राइट नहीं है, मेरे लिए राइट नहीं है। दुनिया के लिए राइट हो सकती है, एटलीस्ट उस व्यक्ति के लिए तो डेफिनेटली राइट है, इसीलिए तो वो कर रहा है। लेकिन मेरे लिए राइट नहीं है, तो वो जो राइट नहीं है उसके बाद में जो हर्ट तैयार करता हूँ, मैं अपने अंदर स्टोर कर देता हूँ और अपने आप को बार 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 कहता रहता हूँ, इसने गलत किया है, इसने गलत किया है, ये उसने कहा। देखो, एक ही सिंपल, ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं और पति सिर्फ अपने पत्नी को कहे कि आज ब्रेकफास्ट ठीक हुआ नहीं है, बस उतना ही कहे कि पति अपने ऑफिस में चले जाए, पूरा दिन पत्नी की हालत क्या हो जाती है। ऐसा कहा, ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं इतना करती हूँ, ये सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है पूरा दिन। शाम को वो जब आएंगे ना, तो मैं बहुत सुनाऊंगी उनको। शाम को जब वो वापस आते हैं तो मेरा तो चेहरा फूला हुआ है, तो वो क्या कहेंगे पति, क्या कहेंगे, आज आपका चेहरा ऐसा क्यों हुआ है? फिर तो मुझे और गुस्सा आ जाता है। सुबह आपने ये कहा, मैंने इतना प्लान किया आपको ये सब कुछ, आपको याद भी नहीं सुबह आपने क्या कह दिया। देखो, जिसने कहा ना, उसके लिए वो रॉन्ग नहीं था, इसीलिए तो उसने कहा ना, और उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि वो हमेशा सही कहे, या जो भी कहे उसका टोन राइट हो, जो भी है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स उस तरह से मेरी तरफ नहीं आया, तो मैं अपने अंदर हर्ट तैयार करना शुरू कर देता हूँ। और फिर हम बहुत एक्सट्रीम में जाकर भी ये भी कहते, आपने 10 साल पहले ये बात कही थी, आपने 5 साल पहले ये बात कही थी, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। और वो आकर कहेगा, अच्छा मैंने कुछ कहा था, मुझे तो याद भी नहीं है। देखो, जो आत्मा ये कहेगी ना कि मैं ये बात कभी भूलूंगा नहीं, तो एक्चुअली हर्ट कहाँ पर है? मेरे पास है। जिसने वो किया वो तो भूल चुका है, उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैंने अपना जीवन बहुत गलत तरीके से फिर चलाना, दुख से भरपूर कर दिया है। अभी ये मेरे पास चॉइस है, क्या वो हर्ट को मैं पकड़ के रखना चाहता हूँ, क्या वो सड़े हुए टमाटर को मैं अपने घर में रखना चाहता हूँ? क्योंकि जहां पर वो रहेंगे ना, वो बदबू वहीं से आएगी। तो किसी ने कुछ गलती की, उसकी गलती एक्चुअली कोई करता नहीं, किसी ने कुछ कर्म किया और उसका कर्म मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने अपने अंदर उसको स्टोर कर दिया। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये धोखेबाज है, ये मैनिपुलेटिव है, जो भी है अपने अंदर स्टोर कर दिया। वो तो अपना कार्य आराम से कर रहा है, मेरा जीवन खराब हो गया है। तो हम जब कहते हैं ना कि आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं मालूम है? आपने जो कूड़ा कचरा मेरी तरफ फेंका है ना, मैं उसको कभी साफ नहीं करूंगा। और वो भी क्या कहेगा, मत करो, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो वो आदत है। लेकिन जहां पर कूड़ा कचरा स्टोर होता जाएगा, बदबू वहीं से आएगी, दुख वहीं पर होगा। अगेन इट्स माय चॉइस, मेरा चॉइस है कि मैं माफ करना माना क्या, हम किसी और को माफ नहीं कर रहे, हमने जो अंदर स्टोर किया है ना गंदगी, उसको ही निकाल रहे। तो एक्चुअली हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, हम अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। क्योंकि मन किसका भारी है? आपने मेरे साथ वो गलत किया था चीजें, मैंने अंदर, वो तो भूल चुका है, मैंने अंदर स्टोर करके रखी है, तकलीफ मुझे हो रही है, उसको नहीं हो रही है। सो देन आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, क्या मैं अपना जीवन खराब करना चाहता हूं? प्रश्न पूछे अपने आप से। सो फॉरगिवनेस है क्या? फॉरगिवनेस मीन्स जो मैंने अंदर गंदगी स्टोर की है किसी व्यक्ति के प्रति,
उसको आज निकाल देना है। और निकाल देना माना है क्या? वो बात हो चुकी है, अभी उसके बारे में सोचना नहीं है। मैंने पाठ पढ़ा, ओके, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, मैंने पाठ पढ़ा, फाइन। अभी नेक्स्ट टाइम में शायद उसके साथ बिजनेस नहीं करूं या मोर ज्यादा केयर लेके करूं, ये पॉसिबल है, ये राइट है। लेकिन उस आत्मा के प्रति घृणाभाव जितना रखता जाऊंगा मैं, उतना मेरा ही जीवन बहुत खराब होगा। क्योंकि लेट्स से वी आर बिजनेस पार्टनर्स, किसी ने कुछ गलत किया है तो वो रोज मुझे मिलेगा, और जितनी बार मिलेगा वो ट्रिगर होता जाएगा ना इमोशन, तो होगा क्या फिर? तकलीफ तो मुझे होगी, वो तो अपने संस्कार के वश है, वो तो अपना काम कर रहा है। तो अगेन वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हम अगर फॉरगिव करना भी चाहते हैं, हम किसी और को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। जो अंदर गंदगी पकड़ के रखी है उसको लेट गो कर रहे हैं। यह है पहली बात। दूसरे अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उसका कार्य देखकर मैं अपने अंदर क्या स्टोर करना चाहता हूँ, ये मेरी चॉइस है। और आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने की है, बहुत लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें अंदर पकड़ के रखी है। सो आई हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ देम। और मुझे अपने आप को बताना है, जो हुआ पास्ट में हुआ, अभी मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। अभी जो पकड़ के रखा है मुझे उसको छोड़ना है, परमात्मा की शक्ति से उस आत्मा को जो यहाँ पर पकड़ के रखा है उसको छोड़ना है, ताकि मेरा जीवन सुखी हो जाए। तो यह है पहली बात। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है हम बहुत गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और फिर उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना बहुत बार किसी का उसकी वजह से दिल दुखा है, तो फिर तो फिर हम तो और भी हर्ट हो जाते हैं कि हम उसकी माफ़ी मांगने चाहते हैं कि माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, चलता रहता है। और जब तक वो माफ़ नहीं करता हम और हर्ट तैयार करते हैं। पहली बात हमें जाननी है, मैंने जो भी गलती की, क्योंकि मैं उस वक्त वीक था, इसलिए तो गलती की ना। मैं आत्मा वीक था, माना मेरी बैटरी क्या हो गई थी, डिप्लीट हो गई थी, डिस्चार्ज हो गई थी। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सत्य कर्म, सही कर्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए बैटरी होनी कैसे चाहिए, चार्ज होनी चाहिए। लेकिन सही कर्म करने से पहले हम इतना गिल्ट अंदर तैयार कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं गलत हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती रहती है, मैं रॉन्ग हूँ, अपने आप को कोसते रहेंगे तो बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? तो ऑलरेडी बैटरी डिस्चार्ज थी, इसलिए तो गलत कर्म हुआ। हम उसको और डिस्चार्ज करते हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हम सही कर्म करें, नहीं हो सकता है। तो एक चीज़, जब हम कोई गलती करते हैं, और होती है, मनुष्य है और आदतें ऐसी पड़ी हुई है, हम अपने आप को ठीक तरह से अभी तक पहचानते नहीं, प्रैक्टिस में लाते नहीं, तो गलतियां होती है, कंप्लीटली अंडरस्टूड। लेकिन परमात्मा हमें बहुत सुंदर बात बताता है, रिपेंटेंस में ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। एक है गिल्ट, जो हम अंदर पकड़ के रखते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने रॉन्ग किया। जितना गिल्ट को पकड़ के रखेंगे ना, बैटरी और डिस्चार्ज होगी। गिल्ट का अपोजिट है रियलाइजेशन। मैंने रियलाइज किया, यस आई मेड अ मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड, आई नाउ हैव टू चेंज। परमात्मा से शक्ति लेंगे, अपने आप के ऊपर काम करेंगे। उसके लिए दो शब्द परमात्मा हमें बहुत बार बताता है कि अगर ऐसी गलतियां हैं, उसके लिए हमें दो शब्द को माना, अगर मैंने गलती की है तो दो शब्द को याद रखना है। पहला शब्द है डॉट, DOT डॉट, फुल स्टॉप, और दूसरा है नॉट, NOT नॉट। सोचते रहेंगे ना, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये रॉन्ग ये रॉन्ग ये। परमात्मा कहता है फुल स्टॉप लगाओ, ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि कितना भी सोचेंगे तो भी वापस जाकर वो उसको गलती को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, नॉट। तो जब जो हुआ है उसको डॉट लगाओ, दूसरा नॉट, अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अभी ये गलती हम नहीं करेंगे। और उसी के लिए तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन आत्मा की पावर बढ़ाती है, और जब पावर बढ़ती है तभी ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल में हम ला सकते हैं। नहीं तो सिर्फ जैसे आज तक किया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो मेडिटेशन ऐसे वर्क नहीं होता है। मेडिटेशन इज मोर अबाउट पेइंग अटेंशन टू आवरसेल्व्स, और जब मैं अपने आप के ऊपर अटेंशन देता हूँ तो गलतियाँ करने से बच जाता हूँ।
परमात्मा तो बहुत सुंदर बात हमें बताते हैं, कोई भी गलती आपसे हुई है ना, या किसी और से आपको आपने देखा है किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसको कभी भी चित्त पर नहीं रखो, ना ही उसको चिंतन में लाओ, और ना ही उसका वर्णन करो। चित्त पर रखना माना मैंने अंदर पक्का कर दिया है ये तो आत्मा है ही गलत, या मैंने अपने बारे में मैं तो हूँ ही रॉन्ग, ओपिनियन पक्का कर दिया चित्त पर, मैंने सब कॉन्शियस माइंड पर चला गया। चिंतन में लाना माना बार 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 उसका सोचता रहना, ऐसा किया उसने, ऐसा किया उसने, मैंने ऐसा किया, मैंने, तो इतना अगर सोचते रहेंगे तो इतनी निगेटिव एनर्जी उसमें से बाहर जाएगी, तो आत्मा की एनर्जी और भी डिप्लीट होगी, हम सही कर्म नहीं कर सकेंगे। और तीसरी बात तो बहुत डेंजरस है, वो है वर्णन करना। किसी ने हमारे साथ गलत किया है ना, तो हम 10 लोगों को बुलाकर बोलते हैं इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो कितनी निगेटिविटी को फैला रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट फॉरगिव एनीवन। हम सिर्फ अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से सही है, इसलिए तो वो कर रहा है, लेकिन उसका वो कर्म देख के मैंने अंदर जो चीज़ें स्टोर की है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये जो अंदर स्टोर किया है उससे मेरा मन भारी हो गया है, बोझ बढ़ गया है, तो उसको लेट गो करो, सीखो उससे। मे बी यू टेक प्रोटेक्शन नेक्स्ट टाइम, उनके साथ डील करने में प्रोटेक्शन जरूर ले लो, लेकिन किसी के प्रति घृणा भाव नहीं। ये है फॉरगिवनेस। और दूसरा, हम अपने आप, अगर मैंने गलती की है तो हम किसी और के साथ माफ़ी ज़रूर मांगे, लेकिन उसमें भी ये चीज़ बहुत बड़ी ध्यान में रखनी है कि हम इमीडिएटली एक्सपेक्ट करते वो हमें माफ़ करे, वो हमें माफ़ करे, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड, जैसे मैं आत्मा वीक था इसलिए मैंने गलती की ना, तो मेरी गलती देखकर वो आत्मा भी हर्ट हुई है, क्योंकि उसको तो ज्ञान नहीं है, तो वो हर्ट हुई, मतलब वो भी आत्मा वीक ही है ना। तो जो आत्मा वीक है उसमें क्षमा करने की शक्ति कैसे मिलेगी? वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पहले हम अपने ऊपर अटेंशन दें और हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, ताकि फिर हमारी शक्ति से उस आत्मा को भी ताकत मिले हमें क्षमा करने की। तो अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है, रियलाइज करो, डॉट और नॉट को अप्लाई करो। तो जितना जितना ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखो ये जो मेडिटेशन सीरीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक थॉट आपको जो दिया जाता है वो रजिस्टर हो रहा है। तो जितना रजिस्टर करते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी परिवर्तन होगा। ये मेडिटेशन मीन्स सिर्फ 2 मिनट की शांति नहीं है, लेकिन एक एक थॉट जो आपको मिल रहा है वो अपने आपके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है। आज तक क्या था, वो गलत है, वो गलत है, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे ये किया। कोई मुझे दुख नहीं देता है, मैं अपना दुख खुद तैयार करता हूँ, और ना ही मैं किसी को दुख देता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम सही सही कर्म करते हैं, लेकिन उसको, जैसे मैंने अभी मेडिटेशन शुरू किया, पहले मैं गुस्से वाला था, अभी मैं शांत हो गया, तो भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। पहले तो ये गुस्से वाला था, अभी ये शांत हो गया। तो उस वक्त मुझे अपने आप को चेक करना है, व्हाट एम आई कंफर्टेबल विथ। तो अपने आप को कोसे नहीं, अगर गलती हुई है ना तो ठीक है, माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके बाद टाइम दे दे किसी और को माफ़ करने के लिए मुझे। लेकिन अपने अंदर कोई गलत चीज़ स्टोर नहीं करे, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, यहाँ पर मैं क्या रखना चाहता हूँ, शांति, प्रेम, सुख ये रखना चाहता हूँ, या फिर इरिटेशन, गिल्ट, पेन, हर्ट ये रखना चाहता हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो फर्स्ट थिंग, हम किसी और को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। एक बार मुझे प्रश्न पूछा था किसी ने, अगर कोई बार 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 गलती करता रहे तो क्या हम बार बार माफ करें? तो हम किसी और को तो माफ नहीं कर रहे हैं ना। जितनी बार वो गलती कर रहा है उसके हिसाब से तो वो सही है ना, लेकिन वो कर्म देख के मैं तो रॉन्ग स्टोर कर रहा हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को उतनी ही बार साफ करता जाओ, साफ करता जाओ, साफ करता जाओ। जैसे कोई सफेद सोफा है, उसके ऊपर चाय का थोड़ा भी दाग गिर जाए तो इमीडिएटली उठा के हम साफ करते हैं, और यहाँ पर तो रोज दाग लग रहे हैं, उसको कब साफ करेंगे? तो उसको साफ करने का तरीका ही है मेडिटेशन। और दूसरी बात, जब हमसे कोई गलती हो जाए माफी मांग ले, लेकिन उसके बाद स्पेस दे दे उस आत्मा को भी परमात्मा की शक्ति दे, ताकि वो आत्मा भी चार्ज हो जाए मुझे क्षमा करने के लिए। और इसीलिए आज का जो मेडिटेशन है वो क्षमा के ऊपर है। तो अभी हम सब मिलकर वो मेडिटेशन करेंगे। ओके, ओम शांति।
मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। इस शरीर की मालिक, अपने मन की भी मालिक मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी आए, लेकिन उस परिस्थिति में क्या सोचना है, क्या फील करना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं कभी मरता नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं निर्भय हूँ। जीवन की इस यात्रा पर मैं कई आत्माओं से मिला, उनके साथ व्यवहार किया। कभी कभी उनका व्यवहार देखकर मैंने अपने अंदर बहुत निगेटिविटी को स्टोर किया। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसको कर्म में लाया। लेकिन इसका बोझ मेरे मन पर चढ़ा। इसकी वजह से मेरे कई रिश्तों में दूरी आई। तो आज मैं अपने मन को स्वच्छ करता हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा मुझ आत्मा पर शक्ति की अनंत किरणें बरसा रहा है। अनुभव करें अपने आंतरिक शक्ति का। परमात्मा की शक्ति का अनुभव करते मैं सारे चित्र को एकदम क्लियर देख रहा हूं। मेरे रिश्ते में कोई गलत नहीं, हर कोई अपने अपने हिसाब से सही है। उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन उनका वो व्यवहार देखकर मुझ आत्मा ने अपने अंदर गंदगी को स्टोर किया।
मैंने खुद अपना बोझ बढ़ाया है, तो आज मैं आत्मा बीती हुई उन सब बातों को लेट गो करता हूं। जो हुआ उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बारे में सोचकर अब कुछ फायदा नहीं। मुझे सिर्फ उससे पाठ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। परमात्मा की शक्ति से मैं उन सब पुराने घाव को आज मिटा रहा हूं। मैं अपने आप को क्षमा कर रहा हूं। I forgive myself. बस यही स्मृति से मैं अपने मन को हल्का करता हूं। कभी कभी इस यात्रा पर मैंने भी कुछ गलतियां की, मैंने भी किसी का दिल दुखाया है, तो आज परमात्मा के सानिध्य में मैं उस आत्मा को सम्मुख लाता हूं और उनकी दिल से क्षमा मांगता हूं। देखे वो दृश्य, परमात्मा की किरणें मुझ पर और उस आत्मा पर पड़ रही है। वो आत्मा भी शक्तिशाली बन रही है। उस आत्मा में मुझे क्षमा करने की शक्ति आ रही है। और वो आत्मा भी मुझे बहुत दिल से क्षमा कर रही है। हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज मैं अपने आप से एक वायदा करता हूं कि जो भी गलतियां मैंने की उसको रियलाइज करके मुझे आगे बढ़ना है। और अपने आप को ये याद दिलाना है
कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हर वक्त सही कर्म करने की शक्ति मुझ में है। जो हुआ सो बीत गया, लेकिन अब मुझे हर कर्म सही करना है। भगवान मेरे साथ है, इसीलिए मेरा जीवन सुखों से भरपूर है। मेरा हर एक रिश्ता सुखी है, प्रेम से संपन्न है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने इतना अच्छे से हम सबको मेडिटेशन करवाया। एंड द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस। तो आप सबका क्या ख्याल है आज के सेशन के बारे में? अपना कुछ चिंतन शेयर करना चाहेंगे या फिर कोई एक्सपीरियंस कल के मेडिटेशन से शेयर करना चाहेंगे तो वो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। जरूर। तो मुझे एक चीज पूछनी है कि हम लोग कैसे डिसिप्लिन लाइफ कैसे जी पाएंगे अलोंग विद पेशेंस एंड ऑल, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि थोड़ा सा कम मुझ में तो कम है। मैं कैन नॉट बी, मैं ट्राई करता हूँ कि रहने का, लेकिन वो हो नहीं पाता बहुत बार। इन द सेंस बहुत बार आई फील फोमो, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसके पीछे भागने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर लेता हूँ। डिसिप्लिन तो भूल जाता हूँ उसी चक्कर में। तो हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट? जी जी, यस। तो डिसिप्लिन करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की शक्ति। तो हम अपने आप से दृढ़ता करें, एक प्रतिज्ञा करें। जैसे देखो उपवास होता है, तो उपवास के दिन हम चीजें कुछ ऐसे डिसाइड करते हैं ना, नहीं खाएंगे, तो कोई कितना भी सामने लाए हम नहीं खाते हैं। तो वैसे ही उपवास करना है हमें, अपने मन का उपवास, कि मैंने जो चीजें करनी है अपने जीवन में, चाहे पूरे दिन में, वो सुबह सुबह उठने के बाद हम अपने आप को रीअफर्म करें। जिससे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसमें हम रीअफर्म करें, आज मेरा डिसिप्लिन डे जाने वाला है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, आज मुझे ये चीजें करनी है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी हर एक चीज सक्सेसफुल और ऑन टाइम हो रही है। तो ये अफर्म हमें अपने आप को करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को वो दृढ़ता की शक्ति, डेली वी विल हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। ऐसा नहीं कि आज रिमाइंड किया तो पूरा हफ्ता हो गया, नहीं, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना। तो आदत डालने के लिए हमें अपने आप को बार 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 रिमाइंड कराना पड़ता है। तो रिमाइंड कराते जाए और फिर वो दृढ़ता की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बढ़ेगी तो डिसिप्लिन भी ईजी हो जाएगी। Okay, भाई जी, I'll try, definitely try and come back to you with feedback. Thank you भाई जी। हेलो। हाँ, आप पूछ सकते हैं। मैं कॉलेज में फैकल्टी हूँ और मैं कॉलेज में एक फैकल्टी हूँ और एक फैकल्टी ने ना बहुत चीट किया, मतलब तो फिर
एक्चुअली मैं उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बीच बीच में से रिवेंज टाइप आता है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ में भी सेम वैसे ही होना चाहिए। जी जी। ऐसा मतलब मैं ज्ञान में तो हूँ, फिर भी हर बार मतलब मेडिटेशन करके फॉरगिव खुद को करती हूँ, फिर भी बार 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 वो थॉट आ ही जाता है। करेक्ट करेक्ट। वो क्योंकि देखो, कोई भी आदत परिवर्तन करने के लिए समय तो लगता है ना। जैसे किसी को सिगरेट स्मोकिंग की आदत होगी, उसको बोले एक दिन में सिगरेट छोड़ो, नहीं छोड़ सकता, इट विल टेक टाइम। तो मेडिटेशन वही करता है कि हमारी जो आदतें हैं उसको बदलता है। तो ये थॉट आना नेचुरल है, लेकिन उसके बाद जब भी ये थॉट आएगा, हमें उसको रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट से कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ उसने नहीं गलत किया है, उसने अपने हिसाब से सही किया है, लेकिन उसका वो कर्म देख के मैं हर्ट क्यों तैयार कर रहा हूँ। क्या मैं अपने आप को हर्ट करना चाहता हूँ? अगर करना चाहता हूँ तो कितनी देर हर्ट करना है, ऐसा कॉन्वर्सेशन अपने आप से करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम उस आत्मा को सामने लाए मेडिटेशन में, अपने आप को सामने लाए, हम दोनों आमने सामने हैं। और परमा, जैसे अभी के मेडिटेशन में हमने किया, परमात्मा की शक्ति हम दोनों के बीच में है और हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है। जो बात हो थी वो चली गई है, और नाउ आई एम फ्री फ्रॉम दिस बर्डन। तो ये हमें बार 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 अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा। जब ये ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग की, अफर्मेशंस की हम आदत डालते हैं, फिर ये थॉट्स भी निकल जाते हैं। फिर हम देखेंगे गलत हो रहा है, लेकिन अंदर थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। ओके। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। राजेश जी, आप हैंड रेज किए हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। प्रणाम। कल का सेशन अपना ट्रस्ट के ऊपर था और आज फॉरगिवनेस, दोनों ही सेशन बहुत अच्छे लगे और उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमको, और हमारे जो क्वेश्चन है वो उसके भी हमको आंसर मिल रहे। तो आज का प्रश्न है मेरा, जैसा अभी आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जब प्रश्न पूछना है अभी, तो उस टाइम दिल की थोड़ी धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा। और स्पीच देना है मेरे को, स्पीच देना है, कभी मेरा नंबर आ जाएगा स्पीच देने का, तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और मैं कभी हॉस्पिटल में गया तो भी मेरी दिल की धड़कन, मैं बाहर नॉर्मल रहता, लेकिन एंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगी वैसे थोड़े बढ़ जाती थी। इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपाय है? मोस्टली इसमें वाइब्रेशंस को कैच कर रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल में वाइब्रेशन निगेटिव रहते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन को कैच करते हैं हम लोग, और उसके लिए वही है, एक परमात्मा की शक्ति जब हमसे हमें मिलती है, तो हम जैसे विजुलाइज करें, एक सुरक्षा कवच है मेरे आजू बाजू में। तो जब भी हॉस्पिटल में जाए ना, तो 1 मिनट हम जाने से पहले एक विजुलाइज करें कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, और मेरे आजू बाजू एक सुरक्षा कवच हो रहा है तैयार। तो बाहर की कोई भी निगेटिव वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर सकती है। तो ये एक चीज है, जनरली वन ऑफ द रीजंस जो है कि जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, क्योंकि एंग्जाइटी जैसे बोलते हैं, एंग्जाइटी जैसा होता है। तो ये एंग्जाइटी भी एक, जैसे हम कहेंगे, एक वीकनेस टाइप ही है। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं या स्पीच देना है, तो हमारे अंदर जनरली संकल्प चलते हैं, मैंने अगर कुछ गलती की तो, मैं ठीक तरह से बोल नहीं पाया तो, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो संकल्पों की आदत पड़ी है हमें ऐसा सोचने की, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी होती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जब मैं पहले पहले ब्रह्मा कुमारीज में आया, 2009-10 की बात होगी, तब उस वक्त मुझे भी बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी सेंटर पर जाना, मुझे एंग्जाइटी बहुत होती थी। लेकिन उसको हमें सॉल्यूशन बताया गया, जैसे हम यहाँ पर ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन से जो आत्मा में शक्ति बढ़ती है ना, उसकी वजह से उसके बाद ये एंग्जाइटी वगैरह एकदम कम हो जाती है। मेरी तो अभी पूरी तरह से चली गई है। लेकिन ये एंग्जाइटी आने का कारण ही हम बाहर ज्यादा देखते हैं और लोगों के ओपिनियंस को ज्यादा मैटर करते, खुद की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन मेडिटेशन हमें आदत डालता है, अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। तो जितना अपनी तरफ देखते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो ये चीजें मैटर नहीं करती है, फिर ये सब चीजें निकल जाएंगी। ओके। अच्छा, बहुत ही अच्छा ये आंसर है। इसका मैं जीवन में उपयोग करूंगा। जरूर जरूर। ओम शांति।
तो फिर हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल सेम टाइम पर फिर मिलेंगे और हम सब टाइम पर जुड़ेंगे। ओके ओके जी, ओम शांति, गुड नाइट।